हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है, बस सब अपने अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये साल तो पता ही है कैसा चल रहा है सबको। कोई कहने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा शायद ठीक हो जाए। और पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। मैं यहाँ गेट में ही खड़ी हूँ बाहर, मतलब पीछे की साइड। अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। अब 2 दिन से जो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ वो शाम के टाइम से ही कर रही हूँ, तो आज भी शाम का टाइम हो रहा है। तो बस मैं चाय बनाने जा रही थी, सोचा चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेती हूँ। पापा की चाय पहले ही हो गई है, तो आज मेरा मन हो रहा है चाय पीने का। तो अब मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अपने लिए, तो बस फिर कुछ अब बनाने की तैयारी करेंगे। शाम में जो भी होगा क्या अंश का मन है मंचूरियन खाने का, जो चाइनीज़ पकोड़े मंचूरियन जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ये मंचूरियन बाहर बहुत खाता था। है आवाज़। तो अब इसको मैं बाहर जाने नहीं दे रही हूँ खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने बनाया भी नहीं है घर में। तो मंचूरियन मंचूरियन हो रही है, हर दिन यही हो रहा है। तो आज सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं चाइनीज़ पकोड़े मंचूरियन जो भी होता है वो मैं बना दूँ। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो भी है तो उसी से मैं इसके लिए बना दूँ। इसके लिए क्या, फिर तो सभी के लिए बनाऊँगी। तो सोच रही हूँ आज ये कर लूँ, और पता नहीं, क्योंकि मैंने जो मंचूरियन वगैरह है अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन इजी है, कुछ है तो नहीं है, पकोड़े की तरह ही बनाना है। चाइनीज़ पकोड़े बोल देते हैं, और क्या है बाकी इंग्रेडिएंट, बस थोड़ा सा ये है कि सॉस वॉस थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो आज मैं ट्राई करती हूँ। मंचूरियन इन्हें दोनों को ही पसंद है। तो अंश या तो घर पे लेके आता था या फिर बाहर ही, तो इसका चलता रहता था ये काम। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो अब बाहर का हो नहीं पा रहा है। चल तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन मेरा मन नहीं होता है बाहर भेजने का, तो मैं मना कर देती हूँ। तो आज मैं घर पे ये इनके लिए बनाने वाली हूँ। बच्चों का मन करता ही है, और अंश का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस बाकी बातें बाद में करेंगे। और अब चलते हैं किचन में। सबसे पहले बनाती हूँ चाय। और बाहर का मौसम हो रहा है बहुत अच्छा अच्छा, हल्के हल्के बादल से हो रहे हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है। तो यहाँ मैं बाहर ही थी, अब बाहर ही चाय लेकर आती हूँ बना के, और थोड़ी देर बैठ के चाय पीने के बाद फिर चलेंगे किचन में। और बस फिर वही अपना शाम का, रात का रूटीन शुरू हो जाएगा। जैसे पूजा पूजा डेली रूटीन में आती है, और बस फिर खाना बनाना, खाना पीना सब ये चलेगा। और खाने में क्या, बस खाने में मैं ये पकोड़े वकोड़े जो भी हैं इनके मंचूरियन ये बनाऊंगी, क्योंकि फैमिली है पूरी। तो मंचूरियन में तो सबका पेट नहीं भरने वाला। तो इसलिए मैं दाल रोटी बना लूँगी सिंपल, और इनके लिए ये बना दूँगी। तो ऐसा मेरा खाने का रहने वाला है आज। तो चलिए पहले बना लेते हैं चाय। मौसम अच्छा हो रहा है, मन तो कर रहा है कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं, अंदर ना जाऊं। अंदर इस टाइम ना थोड़ा सा गरम गरम सा हो रहा है, और बाहर अच्छा लग रहा है। इन दिनों ऐसा ही लगता है, श्राद्ध का मौसम है ये, बहुत अच्छा लगता है। श्राद्ध में थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, सूखा सूखा सा मौसम होने लगता है। बारिश बंद हो गई है, अब करीब 3 दिन से तो बारिश नहीं हुई है। बाकी हुई बहुत, लेकिन थोड़े थोड़े से बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनसे बारिश नहीं होती है, तो ऐसे ही है। तो चलिए चाय बना लेते हैं। और चाय बनाने के बाद तो किचन में आ गए हैं, अब बना लेते हैं चाय। दूध भी मेरा ठंडा हो गया है, दूध रखती हूँ फ्रिज में। सब फैला मेरा ऐसे ही पड़ा है। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ।
तो देखिए चाय मेरी अच्छे से पक चुकी है, कितनी कम हो गई है पकते पकते। और इसी तरह से बनी हुई चाय अच्छी लगती है। इलायची की चाय बनाई है मैंने। और बच्चे ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। कभी कभी ले लेते हैं, वैसे कोल्ड ड्रिंक अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कभी कभी बच्चे ले लेते हैं तो दूध को मना कर दिया। उन्होंने लिया है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। तो मेरी चाय हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ चीनी डालने लगी हूँ डब्बों में। चीनी मतलब आई थी और डब्बे खाली थे, तो फिर ना ऐसे रखी रहती है, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं साथ साथ डब्बों में डाल ही देती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहले किया है ये काम। और थोड़ी सी बच गई थी तो ये मैंने स्टील के डब्बे में डाल दी है, बाकी बड़ा डब्बा भर के रख दिया है। और बस अब मैं साथ के साथ करने लगी हूँ यहाँ मंचूरियन बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ये लहसुन प्याज सब छील के रख लिया है। और एक शिमला मिर्च पड़ी थी, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। पहले थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी चॉप करके देखा था, तो चॉप तो अच्छे से हो गई है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास चॉपर जो है वो छोटे साइज़ का है, बड़ा नहीं है। और बस इस तरह से अब मैं प्याज को भी चॉप कर लूँगी यहाँ पे चॉपर में ही, देख सकते हैं आप। और जो मैंने लहसुन छील के रखा है इसको मैं ग्रेट करूँगी छोटे ग्रेटर से, क्योंकि फिर इसमें मोटे मोटे पीस रह जाएंगे और लहसुन के मोटे पीस अच्छे नहीं लगते हैं। किसी के यहाँ ज़्यादा लहसुन पसंद किया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ इतना नहीं किया जाता, बच्चे नहीं करते हैं मतलब। तो इसलिए मैं ग्रेट कर लूँगी इसको। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी ली है और मोटी साइड से मैं यहाँ इसको ग्रेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत ही मतलब बारीक सी हो रही थी, फाइन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बिखर भी रही थी। तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया इस तरह से। फिर मैं इसको हाथ से काटने लगी हूँ, लेकिन हाथ से भी बात नहीं बनी। कोशिश मेरी सब तरह से काटने की रही है, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके चॉपर से ही चॉप किया है। चॉपर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ना मोटी ना बारीक। हो तो हाथ से भी रही थी, लेकिन हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और देखिए जो अदरक और लहसुन था उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और बस एक शिमला मिर्च थी, ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, एक ही डाली है। और 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और एक पत्ता गोभी। एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी और बहुत छोटी भी नहीं थी। तो ये मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। और इसके बीच फिर मैंने की थी पूजा। तो बाहर देख सकते हैं आप, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है और ये ऑफिस से आ गए हैं। आज बाइक लेके ही गए थे, कोई पार्सल वगैरह नहीं था आज। तो जिस दिन पार्सल नहीं होता है कोई लेके जाने का, तो ये बाइक ले जाते हैं, या फिर मौसम सही होता है। तो गेट वगैरह तो अंश ने पहले ही खोल दिया था। फ़ोन आ जाता है कि कुछ लेके तो नहीं आना है, आ रहा हूँ, तो ये फ़ोन करते हैं। हमेशा इनकी आदत रही है इस तरह से। जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं तो 15 मिनट लगती हैं करीब इन्हें घर पे आने में, तो उस बीच में ये फ़ोन कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने अपने शूज़ उतार दिए हैं। शूज़ हमेशा बाहर ही उतारते हैं यहाँ पे, और अंदर की चप्पल अब अंदर पहन के जाते हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ। बाहर की हम जो भी चप्पल वगैरह हैं तो अंदर लेके नहीं जाते हैं, बाहर ही उतार देते हैं। तो ये आ गए हैं और अब मैं बाकी की तैयारी यहाँ पे साथ साथ कर रही हूँ। तो बस अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च की। ये मिर्ची तीखी नहीं है, तीखी मैंने अलग से थोड़ी डाली है। हरी मिर्च नहीं डाली है इसमें, लाल मिर्च ही डाली जाती है, जिससे कि कलर भी बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, और 2 चम्मच के करीब डाली है सोया सॉस। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है रेड चिली सॉस का 2 चम्मच के करीब ही। क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 चम्मच डालें अगर कम बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ। और ग्रीन चिली सॉस तो मैंने तीनों ये सॉस इसमें डाल दी हैं। और विनेगर भी डाला था थोड़ा सा, वो इसमें आ नहीं पाया तो विनेगर भी डालना था। और अब मैंने इसमें आधा कप के करीब डाला है मैदा, और आधा कप ही डाला है इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर। तो दोनों चीज़ मैंने इसमें हाफ हाफ क्वांटिटी की ही ली है, मतलब इतना ही वो लिया है, इतना ही वो लिया है। और फिर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। और कलर के लिए इसमें रेड कलर यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ रियल कलर के बना रही हूँ, रेड कलर नहीं डाल रही हूँ। फूड कलर जो होता है वो डालते हैं, या फिर चुकंदर का जो रस निकाल के भी इसमें डाल लेते हैं, उससे भी कलर अच्छा आता है। लेकिन चुकंदर थी नहीं और कलर मैंने यूज़ नहीं किया। तो बस कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जितना भी उसका कलर आया, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। चाहे तो उसमें और भी डाल सकते थे, क्योंकि वो इतनी तीखी नहीं होती है।
और अगर आपका जो ये डो है थोड़ा सा भी पतला सा लगे तो इसमें और थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं या चावल का आटा डाल सकते हैं। चावल का आटा भी बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस लाता है, लेकिन मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो मैंने ये दोनों चीज़ें ही डाली हैं और अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया था। देख सकते हैं जो इसकी बॉल्स हैं मंचूरियन की बहुत अच्छे से बन गई थी। और बस एक हाथ से मैं साथ साथ ही यहाँ पे बॉल बना बना के डाल रही थी और फिर फोर्क से मैंने इनको थोड़ा सा पलट दिया था। आँच का ध्यान देना है, आँच मीडियम रखती हैं। जब हम इसमें कढ़ाई में डाल रहे हैं ये बॉल्स तो थोड़ी सी हाई फ्लेम होनी चाहिए और फिर लो कर देनी चाहिए, मतलब मीडियम कर देनी चाहिए, क्योंकि अंदर से फिर सिकते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। और जो ये मंचूरियन है मैंने पहली बार बनाए हैं, लेकिन इतने क्रिस्पी इतने टेस्टी ये मंचूरियन बने थे सच में कि इनकी तारीफ़ करना तो बनता है। मैं अपनी रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती हूँ, ना ही कोई ज़ोर देती हूँ कि आप इसी तरह से बनाएं, लेकिन इन पर मैं ख़ास ज़ोर दे रही हूँ और आपसे बोल रही हूँ कि एक बार ट्राई ज़रूर करना। और देखिए अंदर तक ये कैसे सिक चुके हैं, मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। अंदर भी सेम कलर है, बाहर भी सेम कलर है, बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी सिक कर तैयार हुए हैं। बस ध्यान रखना है मीडियम आंच पे सेकने का। सेकने में इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पत्ता गोभी है, वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल क्रिस्पी होंगी तो टाइम तो लगना ही है। और जबकि आंच कम है, अगर तेज़ आंच पे सेक लेंगे तो बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से वो बात नहीं आ पाएगी। तो बस एक एक बैच में डालती जा रही हूँ और अलट पलट के इनको मैं क्रिस्पी होने तक सेकती जा रही हूँ। और अगर आपका थोड़ा सा टाइट दिखे या थोड़ा सा ये हो गया कि आपका सूख गया है मिक्सचर, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें। हालांकि ऐसा होगा नहीं जब मेजरमेंट हिसाब से करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 चम्मच मैंने सेजवान चटनी की ली है, 2 चम्मच भर के, और 2 चम्मच के करीब ही इसमें मैंने केचप की डाली है। सेजवान चटनी थोड़ी तीखी होती है, चटनी मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, मैं सूखे वाले मतलब ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ। तो ड्राई के लिए मैंने चटनी ये तैयार कर ली है। 2 चम्मच सेजवान चटनी की डाली हैं और 2 चम्मच ही सॉस मतलब केचप डाला है, सॉस नहीं सॉरी। और बहुत अच्छी ये चटनी बन के तैयार हुई है। और जो मंचूरियन है इनकी चटनी हम बनाते हैं, जो सॉस बनाते हैं मतलब वो भी थोड़ी तीखी बनाई जाती है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी तीखी ही बनाई है। केचप से वो बात नहीं आएगी जो इसकी चटनी मतलब होती है तीखी वाली, उससे आती है। और ग्रीन चटनी कल की रखी हुई है तो ये भी मैंने रख दी है साथ में, और ये जो चटनी तैयार की है ये रख दी है। और हमारे बहुत ही क्रिस्पी से मंचूरियन, और टेस्ट तो आप पूछिए मत सच में। बस सोच लेना जब मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो ये अच्छे ही बने होंगे बहुत ही अच्छे बने थे, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था कि ये इतने अच्छे बने होंगे। और आप आइए एक बार टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने हैं। और सच में जो भी ट्राई करेगा कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने थे। और सबको बहुत ही मज़ा आया, सच में ऐसा लग रहा था जैसे बाहर के मंचूरियन, बाहर के भी फेल थे। मतलब अंश ने बोला है, मैंने बाहर के नहीं खाए हैं लेकिन अंश ने खाए हैं, तो बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी बाहर के भी आपने फ़ेल कर दिए सच में। और बस दाल बन गई थी, यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। दाल सिंपल बनाई है, अरहर की दाल। तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑयल लिया है, उसी कढ़ाई को खाली कर लिया है जो कढ़ाई में मैंने मंचूरियन बनाए थे, और उसी में थोड़ा सा ऑयल रखने के बाद मैंने उसमें राई डाली है, हींग डाला है, और 2-3 सूखी लाल मिर्च डाली हैं, और प्याज। करी पत्ता डालने वाली थी लेकिन अंधेरा हो गया और उससे पहले मेरे तोड़ना ध्यान नहीं रहा। रात को फिर पत्ते नहीं तोड़े जाते, मतलब पौधे को नहीं हिलाया जाता है, तो इसलिए फिर मैंने चलिए कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। तो बस गैस मैंने बंद कर दी है और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिए हैं थोड़े से सूखे मसाले। सांभर मसाला डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं थोड़ी सी। तो बस इसमें थोड़ा सा सांभर का फ्लेवर देने के लिए अमचूर पाउडर भी डाला है। हाँ, तो थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर पाउडर और फ्लेवर के लिए सांभर पाउडर। तो मसाला मतलब सांभर मसाला डाला है। तो ये सब के बाद मैंने दाल इसमें डाल दी है और दाल हमारी हो गई है तैयार। तो देखिए अब श्रेय आया है दुकान बढ़ाने के लिए बाहर। थोड़ा लेट हो गए हैं आज मंचूरियन के चक्कर में, और श्रेय की क्लासेस भी आती है ट्यूशन की, तो बस उसके बाद ये काम होता है श्रेय का ही लॉक अच्छे से करना, बाहर का भी मेन गेट का लॉक और दुकान का लॉक भी। तो ये सारा काम श्रेय का है, उसने अपना काम कर दिया है। और उसके बाद मैंने लगा दिया है खाना। वैसे तो पेट सबका भर ही चुका है लेकिन थोड़ा बहुत खा लेंगे,
फिर मैंने रोटी नहीं सेकी, बस दाल और चावल ही बना दिए हैं सिंपल। तो यहाँ मैंने थाली लगा दी है, जिसकी जिसकी इच्छा होगी वो खाना खा लेंगे। मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं खाना लूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनका मैंने सबका लगा दिया है। तो बस खाना हमारा सिंपल था। खाना वाना होने के बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि फिर साथ साथ ही मैंने खाना भी बनाया और मंचूरियन वगैरह के, तो सारे मैंने बर्तन कर दिए हैं। कढ़ाई वढ़ाई भी हो गई थी ऑयल की, फिर उसी में मैंने दाल फ्राई कर दी थी और किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी है। और ड्रेनर मैं यहाँ रख देती हूँ, नीचे का ये जो टोकरी हटा देती हूँ, इसका पानी निकल जाए, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी थोड़ा जमता है। तो फिर अगर पूरी रात इसमें पानी रहेगा थोड़ा बहुत, तो इसमें पानी जम जाएगा और फिर साफ़ करना मुश्किल होगा। तो बर्तन मैंने ऐसे लगा दिए हैं और फ्रिज में बोतल खाली थी जो पानी की, वो मैं भर के रख दूँगी। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, तो अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और टीवी भी बंद कर दिया है। उसके बाद मतलब टीवी देख लिया है काफ़ी टाइम, बहुत देर पहले हो गया था काम तो ख़त्म, लेकिन टीवी चल रहा था। आज मैं दूसरे रूम में नहीं गई, तो बस यहीं पे थी। गर्मी आज थोड़ी ज़्यादा है, तो उधर गर्मी लग रही थी, तो मैं यहीं पे बैठ गई थी। लेकिन टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने एंड नहीं किया। फिर टीवी बंद करना पड़ता, इनकी वॉल्यूम कम करनी पड़ती, कम भी आवाज़ तो आती है। तो बस अभी अभी टीवी बंद किया है और अब मैं बैठ के कर दूं वीडियो का एंड। सब लेट गए हैं। और आज की जो रेसिपी है सच में बहुत टेस्टी बनी थी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, इस तरह से मंचूरियन ज़रूर बना के देखना। जिसने मतलब ना अभी तक ट्राई किया हो तो एक बार करके देखना। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी टेस्टी मतलब ये रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी। जो मेरी सारी रेसिपीज़ होती हैं तो मैं इतनी तारीफ़ नहीं करती, उसी की ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी टेस्टी बनने वाली है। तो बस अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी टेस्टी बनी होगी। सब ने जम के तारीफ़ की। और अंश तो मम्मी आपने उनको भी फेल कर दिया जहाँ मैं खा के आता हूँ। मतलब मार्केट है यहीं पे मेन रोड पे ही हमारी कॉलोनी की, तो वहाँ पे ये खा के आता है पहले ही। मतलब खा के आता था पहले, लॉकडाउन से पहले। उसके बाद तो फिर गए ही नहीं है बाहर। हालांकि खाना पीना अब हो रहा है, चल रहा है, अच्छी खासी सब दुकानें खुल रही हैं खाने पीने की, लेकिन मन नहीं करता, तो मैंने जाने नहीं दिया था। तो आज मैंने पहली बार मंचूरियन घर पे ट्राई किया है और मुझे भी यकीन नहीं था कि पहली बार में मतलब ये टेस्ट आने वाला है। सच में बहुत ही गजब का टेस्ट था। तो खुशबू ऐसी फैल रही थी पूरे घर में कि मतलब खुशबू से ही पहचान हो रही थी कि हाँ, चाइनीज़ कुछ अच्छा ही बन रहा है। तो इस तरह की आज मेरी रेसिपी रही। ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा टेस्ट, और मतलब बच्चों को सबको कैसा पसंद आया आपके यहाँ, जो कोई भी ट्राई करेगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, इंतज़ार करूँगी मैं। और बस आज वीडियो में कोई ज़्यादा तो था नहीं। पहले तो मैं वीडियो आज बना ही नहीं रही थी, लेकिन फिर बस मैंने सोचा चलिए नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वीडियो शुरू कर लेती हूँ। तो इसलिए आज मैंने फिर वीडियो बना लिया। और ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि शाम के टाइम शुरू किया है, लेट ही की थी काफ़ी। तो बस शाम का जितना रूटीन होता है वो सारा मेरा हो ही गया था। और बस सब सोने का टाइम है। अब कभी कभी श्राद्ध भी चलेंगे। कल श्राद्ध है हमारे यहाँ, तो सुबह श्राद्ध का खाना बनेगा। तो अब तो यही चलने वाला है 16 दिन तक। कल किसी के यहाँ, आज मेरे यहाँ, कल उनके यहाँ, तो रोज़ रोज़ श्राद्ध होते ही रहते हैं, कभी किसी के यहाँ। और जिनके यहाँ होते हैं उनके ही होते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि सबके यहाँ श्राद्ध होते हैं नहीं, लेकिन हमारी साइड तो ज़्यादातर होते हैं। तो बस ये चलेगा। तो चलिए अब कर देते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि कोई और काम नहीं है, बात नहीं है। रोज़ रोज़ इतनी बात कहाँ से करनी, रोज़ का यही है, डेली का अपना नॉर्मल सी बातें हमारी हो गई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नीनी करने का टाइम हो रहा है, नीनी आ रही है, तो चलिए मैं भी सो जाती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे फिर एक नए ब्लॉग।